आप रो रहे? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा जज्बाती हो गया। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के किसी हार्ड एरिया पर बैठ कर आओ और फिर किसी बच्चे की शक्ल देखो तो अंदाजा होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वरना फौजी की जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल जिंदगी है। हेलो। जिसे मुझे मैसेज कर दिया शायद। मुझे क्यों मैसेज करेगा? देर मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? क्या कहना चाहता है मुझे? हाउ आर यू? Not well. Same here. The day everything changed forever. इससे पूछना चाहिए इसे क्या हुआ या ना पूछूं? उसने पूछा ही नहीं कि मुझे क्या हुआ। पूछेगी भी क्यों? और मैं क्यों कर रहा हूँ उससे ये सारे मैसेजेस? उसे क्या लेना देना इस सब से?
मुझे तो इसके नाम से भी नफरत है, और मैं इससे बात क्यों कर रही हूँ? और इसने मुझे मैसेज किया है, वजह होगी इसकी भी कोई ना कोई। मम्मी सो रही हैं क्या? कोई काम है? वो परियो लक्ष्मी के स्कूल में वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो रही हैं ना, आप जाएंगी नहीं क्या? तू चला जा। मम्मी आप ठीक हो? ठीक हूँ, जितना ठीक होना चाहिए इतना ठीक हूँ। तू चला जा स्कूल। हाँ, तुम दोनों रेडी हो गई हो? हाँ भैया। फिर आ जाओ। मम्मी नहीं जाएंगी क्या? नहीं, मैं लेकर जा रहा आपके हमारे पापा हैं, आप हमें लेके जाएंगे? तुम दोनों रेडी हो जाओ, देर हो रही है। फिर गलत लिख दिया तुमने, बताया भी है मैंने 100 दफा। नादिर क्या 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 हो गया, दिमाग कहाँ पे? 100 दफा बताया, दोबारा गलत लिख दिया, फिर से लिखो। मैंने नहीं करना काम, तुम हर वक्त मुझे डांटती रहती हो। तो और क्या करूं? अपनी नोटबुक देखिए कितनी अनटाइडी रखी हुई है। मुझे नहीं करना काम, तुम हर वक्त मुझे डांटती हो। तो मैं पापा से पढ़ूंगा। पापा पापा। व्हाट? लिखो। दिखाओ। आपकी मम्मी क्यों नहीं आई? शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आएंगी। ओह सॉरी। आई नो ट्रेजेडी तो बहुत बड़ी है आपकी फैमिली में। प्लीज़ डू कन्वे माई कॉन्डोलेंसेस टू हर। आप परियो लक्ष्मी ने रेगुलर स्कूल आना है, ठीक है? अगले हफ्ते से मिड टर्म स्टार्ट हैं और पिछले 2 हफ्ते से आप स्कूल भी नहीं आ रहे हो। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट दे आर रेगुलर। रेगुलर आएंगी अब। इनको पढ़ा कौन रहा है? मम्मी पढ़ाती थी, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, चलिए, नॉट टू वरी। दिस इज़ माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प नीडेड, आई एम देयर, ठीक है? ये लीजिए। थैंक यू। चलिए जी परियो लक्ष्मी, अब क्लास का टाइम हो गया, आप लोग क्लास में जाए बच्चे। भैया को नहीं जाना, मैं क्लास में, मैं घर जाऊंगी। भैया हमें घर जाना है। बेटा जाना तो पड़ेगा ना क्लास में। मैं लेकर चलता हूँ। थैंक यू। पापा ने मारा है मुझे। झूठ बोल रहा है। मैंने कब मारा है तुम्हें? सिर्फ डांटा है इसे।
इसकी आप नोटबुक चेक करें, पता नहीं क्या कुछ लिखता रहता है। पढ़ाई में पहले ही अच्छा नहीं है। चुप हो जाओ, बस करो रोन। तुम क्यों डांटती हो इसे? अब मैं इसे पढ़ाऊँ भी नहीं। ऐसे तो नहीं पढ़ाते हैं ना, डांट डांट के। मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, ठीक है? अम्मी पढ़ाएंगी। ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसे, आप खुद ही पढ़ाइएगा। रोना बंद करो। कोई बात नहीं। डांटना नहीं चाहिए। और ये वाली मुझे बर्थडे थी ना उसकी, तुम ये छोटी सी यहाँ खड़ी हो, याद है? इतना सताया करता। हाँ, और मेरे सारे काम भी यही करके देता था और सारी सहेलियों के पास भी लेके जाता था। मेरे पास मेरी फोनिया हर वक्त खींचते रहते थे, कहते थे तुम्हारे बाल मुझे पसंद ही नहीं है। बस कर दो, और नहीं देखा जाता। मैं अब्बा को देख के आती हूँ। तो पता नहीं क्यों बैठे बैठे बीमार हो गए। ऐसे कैसे चलेगा? डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो ठीक है। मैं देख के आती हूँ। जब भी बहुत परेशान होते हैं ना, ये बीमार पड़ जाते हैं इस तरह। 3 साल पहले शेर अली गया था ना, जब से अचिन, यही हाल हुआ था इनका। बहुत हौसला करना होगा, हिम्मत करनी होगी। ये बेटा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? परेशानी ने तो जैसे ये घर देख लिया। अब आमना का भाई कह रहा है कि आमना बच्चों को लेकर उसके पास कराची आ जाए। और आप दोनों का क्या होगा? ये तो परेशानी है। अब हम बहू के भाई के यहाँ जाके तो रहने से रहे। हमारे अब्बा कह रहे थे, उन्होंने ये सोचा है कि हम में से एक तुम्हारे पास आ जाए और दूसरा आयशा के पास। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा करना होता है, और फिर इसके अलावा आपको मैडम को लेके ऑफिस भी आना होगा। अच्छा, एक आध दिन में काम हो जाएगा? ये काम ऐसे थोड़ी, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाता है। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया होता है। लेकिन मेरे पापा तो मार्टर हैं ना, शहीद हैं। वैसे कर्नल साहब हमारे बड़े बेहतरीन अफसर थे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका मसला हल हो जाए। ठीक है। क्लेम फाइल करने के लिए कह रहे होंगे ना? जी दादी। पता नहीं लंबा चौड़ा काम ही बता रहे हैं, फॉर्म्स फिल करने और पता नहीं क्या क्या। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा पेपर वर्क होता है। जब तेरे दादा गए थे तब भी। पर वो तो रिटायर हुए थे पहले। तो कौन करेगा सारा पेपर वर्क? मम्मी तो। सुनंदा को किसी डॉक्टर को दिखा। किस डॉक्टर को? क्या लगता है आपको? क्या हुआ तेनू? मेरे बेटे को क्या बोली हो कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं सुनिंदा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस कह रही थी कि
सफाई मत दो। मैंने खुद सुना है आपने विशाल को क्या बोला है। मैनू तेरी परवाह सी। मेरी परवाह थी? हाँ। आपको मेरी परवाह हो गई। सारी जिंदगी मेरे और विजय के बीच दीवार बन के खड़ी रही हो आप। देख लिया ना क्या मिला, क्या पाया। खत्म हो गया ना सब कुछ, चला गया ना वो। और अब आप विशाल को छीन रहे हो मुझसे। मैं विशाल को क्यों छीनूंगी तुझसे? विशाल तेरा पुत्र है, मेरा तो सिर्फ पता है। नहीं छीनोगी, क्योंकि आपको आदत हो गई है मेरी हर चीज मुझसे छीनने की। ठीक है? नहीं बोलो मम्मी जी। क्या हो गया मम्मी? क्यों शोर मचा रही हैं? मैं शोर मचा रही हूँ? ये मम्मी क्या हो गया तुझे? आप बाहर आ जाओ ना। आपको विशाल, सोने की जरूरत है ना। विशाल मैं तुझे बता रही हूँ, मैं तुझे इसका नहीं होने दूंगी। मम्मी तुझे माँ और दादी में से माँ को चुनना होगा, इसको नहीं। मम्मी, दादी को नहीं। विशाल तू मुझे बता दे। मम्मी जो हो गया है ना उसे भूल जाएं। क्यों लड़ रही हैं आप दादी से? क्यों ना लड़ूं? वो तेरे को कह रही है मेरी ट्रीटमेंट करवा। पागल हूं मैं क्या? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पागल हैं। डिप्रेशन पागलपन नहीं है। और आप डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड तो मैं पिछले 20 साल से, जब से तेरे पिता से प्यार कर बैठी, ब्याह कर बैठी। तेरे को पता है तेरी दादी मेरे साथ क्या क्या करती रही है? तो क्या आपको बदला चाहिए अब, जब वो खुद मजबूर हैं? वो कभी मजबूर नहीं होगी। आधी जिंदगी मेरी खा गई वो, परेशान कर दिया उसने मुझे। 5 साल शादी के बाद विजय को मेरे को अपने साथ नहीं रखने दिया था उसने। 5 साल रोज दिन में एक आधी बार हम चोरों की तरह मिलते थे। और क्यों? क्योंकि तेरी दादी को पसंद नहीं था, उससे छुपाया हुआ जो था। मेरी शादी के 5 साल खा गई वो। फिर जब एक साथ रहने भी लगे तो भी जब हमारे घर आती थी ना, तो मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती थी। और विजय कहते थे चुप ही रख, कुछ ना बोल, माँ है, पिताजी ने इतना लाड प्यार से रखा है उसे, माँ से बहस नहीं कर सकता। और अब तेरे को भी सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। मम्मी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कोई आपके बारे में मुझे सिखा पढ़ा नहीं सकता। आप मेरी माँ हैं, बेटा हूं मैं आपका। यही तो मैं तेरे को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूं। तेरे को मेरे अलावा किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। विजय की तो चल मजबूरी थी, 2 औरतें थी उसकी लाइफ में और वो चूज नहीं कर पाया। पर तू, तेरी लाइफ में मेरे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। आई समझ लिया मम्मी, समझ लिया, लेकिन आप इस कमरे से तो निकलें। कब तक कैद रहेंगी इस? और लक्ष्मी परी को आपकी जरूरत है? सबको मेरी जरूरत है। मुझे जिसकी जरूरत थी वो तो इस दुनिया से चला गया ना। दादी, आपको पता है कि मम्मी किस चीज़ से गुजर रही हैं? आपको पता है और फिर भी आप
या फिर भी उससे ज्यादा दर्द है विजय का? नहीं, मेरा खूनी रिश्ता था, इकलौता बेटा था मेरा। माँ हूं मैं, माँ। मुझे कोई दर्द नहीं है। हाँ, वो पत्नी है, उससे ज्यादा दर्द है। दर्द है दादी, है। मैं क्या करूं? मैं मम्मी को समझाता हूँ, वो मुझे कहती है, मैं आपको समझाता हूँ, आप मुझे कहती हैं। मुझे मर ही जाना चाहिए। मरेंगे तो सारे मसले हल होंगे। मरना इतना आसान होता है? आप देख तो रही हैं एक मौत की वजह से हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। ना, मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक बेटा था, चला गया। बेटी को फिक्र है कि घर बेच के उसे दे दूं। बहू शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जीऊं तो खाते नहीं। हाँ, मेरे लिए जिए। तेरे लिए तो जी रही हूँ बेटा। तू ही तो सहारा है मेरा। मुझे ना छोड़ना विशाल, मुझे ना छोड़ना। दादी, मैं क्यों छोड़ूंगा? आपके साथ रहूंगा हमेशा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे ना छोड़ना। मेरा बच्चा। काफ़ी लंबा चौड़ा पेपर वर्क है भाई साहब। आप आएंगे तो तभी काम हो सकेगा। मैं ऑफिस के कब तक चक्कर लगाऊंगी? अपने यहाँ कुछ काम निपटा लूँ तो 1-1.5 हफ्ते में आता हूँ। उतनी देर तुम अपने मामलात जो हैं बाकी वो तय कर लो, शिफ्टिंग वगैरह के। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही दफ़े आऊँ, शेर अली के वाजिबात का मसला भी हल कर लूँ और तुम लोगों को भी साथ ले आऊँ। घर छोड़ने का फैसला इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते। अभी इद्दत चल रही है और अम्मी अब्बू का भी कुछ इंतज़ाम करना है। अरे भाई, तुम्हारी नंदे आई हुई हैं, उनसे बात करो किसने किसको अपने साथ रखना है। वीज़े तो तुम्हारे सास ससुर के लगे हुए हैं। अच्छा, आप आएंगे तो बात होगी। अच्छा ठीक है, मुझे भी अपने कुछ काम है वो मैं निपटा लूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अम्मा ने बताया कि तुम्हारे भाई चाह रहे हैं कि तुम उनके पास कराची शिफ्ट हो जाओ। जी आपा, वो बच्चे छोटे हैं। मेरा तो आपको पता है कि घरदारी के अलावा कभी कोई काम किया नहीं है। बाहर के काम तो फिर भाई साहब ही संभालेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था कि उनके पास शिफ्ट हो जाएं हम। उनके ऊपर का पोर्शन खाली है। ये बेवकूफ़ी मत करना आमना, अपना घर छोड़ के कभी मत जाना। अपना घर अपना होता है, और फिर आर्मी तुम्हें एक नया घर भी तो देगी, तो फिर क्या ज़रूरत है भाई के घर जाके रहने की। सही कह रही हैं आप, लेकिन मर्द के बगैर घर कैसे चल सकता है? नादिर छोटा है और अब्बू की हालत तो आपने देखी हुई है। शेर अली के यूनिट वाले तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। आर्मी तो हर तरह से मदद करती है, तो फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? आप यहाँ रहती नहीं हैं, बाहर होती हैं। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ जवान औरत का अकेले रहना बहुत मुश्किल है। फिर सारा बड़ी हो रही है, कल को नूरिया भी। अम्मा अब्बा कहाँ जाएंगे, उनके बारे में सोचा है? भाई साहब कह रहे थे अगर आप या आयशा अपने पास बुला लें तो। मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। जब तक मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं चले जाते, मैं कैसे अम्मा या अब्बा को अपने पास रखूंगी? और तुम्हें आयशा के बारे में तो पता है ना,
कि उसके ताल्लुकात कैसे हैं ससुराल के साथ। तुम अम्मा अब्बा के बारे में नहीं सोच रही, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। अम्मी अब्बू को कभी गैर नहीं समझा है मैंने। अपने वालिदैन के बाद हमेशा उन्हें अपना माँ बाप समझा है। अगर अपना समझा होता ना तो ये नहीं कह रही होती कि आयशा ये मैं उन्हें अपने पास रखे। अच्छा, मैं भाई साहब से बात करती हूँ। अगर अम्मी अब्बू कहें तो वो भी हमारे साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमना अपना घर मत छोड़ के जाओ, अपने घर में जाके रहो। अपने भाई के पास रहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं सारा का तो रिश्ता देने जा रही हूँ ना। क्या मतलब? देखो, जुबैर यूनिवर्सिटी जा चुका है, 2-4 साल में वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है मैं सारा को ब्याह कर ले जाऊंगी। इस तरह से तुम्हारे सर से एक जिम्मेदारी टल जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ अम्मा अब्बा को अपने पास रखो और ये घर छोड़ के मत जाओ। अभी सारा बहुत छोटी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा। तो शादी का थोड़ी मैं कह रही हूँ, बात पक्की करने का कह रही हूँ। एक दफ़ा वो पक्की हो जाए तो फिर कोई मसला ही हल हो गया। और मैंने अपने मियाँ से भी बात की, जुबैर से, दोनों को कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हारे भाई साहब आते हैं ना तो उनसे भी बात कर लेते हैं।